नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में पिछले 40 वर्षों से जनसंख्या डबल हो गई है, जिसकी वजह से बिजनेस करने के लिए या खेती करने के लिए ज़मीन लेना या फिर ज़मीन का चुनाव करना काफ़ी मुश्किल सा हो गया, क्योंकि ज़मीन बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए। ऐसे में अगर कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहा है तो उसके लिए जगह एक बहुत बड़ा कॉस्टली चीज़ हो गया है अभी के समय में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10 ऐसे कमाल के बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूं, जो मात्र आप 100 × 100 स्क्वायर फीट के एरिया में करके एक काफ़ी हैंडसम मुनाफा यहां से कमा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उन सब बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको कितने बजट की आवश्यकता होगी। तो मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट मैं जब भी ऐसा कोई कमाल की जानकारी वाला वीडियो लेकर आऊं, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बिना देर के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 10वें नंबर पे हम बात करेंगे मशरूम फार्मिंग के बारे में। भारत के हर एक अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटी के मशरूम का उत्पादन किया जाता है। इवन तो हर एक एरिया में भी इसकी रेट जो है वो अलग अलग होता है। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सा मशरूम की वैरायटी अच्छा है और किसका उत्पादन करके आप बेच सकते हैं, क्योंकि साथ साथ ये वेजिटेबल शॉप के साथ साथ होटल्स में भी बहुत अच्छे रेट पे ये बिक जाते हैं। दोस्तों, 9वें नंबर पे बात करें तो मधुमक्खी पालन के बारे में आप सोच सकते हैं। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो मधु ही एक मेन प्रोडक्ट है, साथ ही साथ जिसके जो रानी मधुमक्खी उसको बेच भी आप सकते हैं। और बात करें इसकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये बिजनेस लगभग 2 से 4 लाख रुपए में एक ठीक ठाक शुरुआत हो सकता है। अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो किसी और के बगीचे को आप जैसे किराए पे रख के भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर 8वें नंबर की बिजनेस की बात करें तो आप पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन के बारे में भी सोच सकते हैं। ये बहुत ही सदाबहार बिजनेस है। हर एक एरिया में आपने देखा होगा लोगों को मुर्गी का पालन करते हुए। जो मेन इसमें दिक्कत है ना कि अगर जो कोई छोटे लेवल पे इसकी फार्मिंग करता है तो उतना प्रॉफिट इसमें दिखता नहीं है। बाकी आप चाहे तो मुर्गी पालन के साथ साथ ये बतख पालन भी कर सकते हैं या कोई चिड़िया की भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये बिजनेस की ठीक ठाक शुरुआत के लिए कम से कम 2 से 4 लाख रुपए में हो जाता है। बाद में इसमें और भी चीज ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो इसको थोड़े से बड़े स्केल पे आपको इसकी फार्मिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर 7वें नंबर पे बात करें तो आप स्पाइरुलिना फार्मिंग के बारे में सोच सकते हैं। ये एक जबरदस्त बिजनेस है। हिंदुस्तान के बहुत सारे एरिया में इसकी डिमांड है, लेकिन वहीं बात करें इसकी खेती की तो बहुत सारे कम किसान हैं जो इस एरिया में हैं। तो आप स्पाइरुलिना की अगर खेती करते हैं तो इसके पाउडर हो गए, कैप्सूल हो गए, इसको बना के भी आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। इवन तो कुछ बड़े बड़े कंपनीज को भी सप्लाई कर सकते हैं। अगर इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये लगभग 3 से 7 लाख रुपए में आसानी से ये बिजनेस की शुरुआत किया जा सकता है। दोस्तों, अगर 6ठे नंबर पे बात करें तो आप पोली हाउस बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। इसमें खासकर ये हो जाता है कि इसमें आप अपने हिसाब से वातावरण को मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से सालों भर जो फसल चाहे उसकी उत्पादन कर सकते हैं। साधारणतः इसमें उन फसलों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जो मार्केट में ज्यादा महंगे बिकते हैं, या ऑफ सीजन जो फसल होते हैं, ऑफ सीजन जो सब्जियां होती है उस पर फोकस करके उसका उत्पादन करके ऑफ सीजन में बड़े अच्छे मुनाफे पे बेच के अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस बिजनेस की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो कम से कम 10 से 12 लाख रुपए तक चला जाता है। लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट आ गया उसके बाद सालों साल आप यहाँ से पैदावार ले सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है इस बिजनेस के लिए कि आपको जो स्ट्रक्चर है उसके लिए गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी के तौर पे लोन देती है, तो उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन जो मेन है इसमें आपको अपने सब्जी का चुनाव करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिजनेस आपको घाटा भी दे सकता है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में। ये एक गजब का बिजनेस मॉडल होता है, जिसमें आप जो आपके पौधे होते हैं कहीं ना कहीं पाइप के अंदर जो होल होते हैं उसमें ही इसकी रोपनी करनी पड़ती है, और इस पौधों के खाद्य पदार्थ के लिए आपको पानी के माध्यम से ही इसमें उर्वरक देना पड़ता है, और वही इस पौधों का एक तरह से बोले तो खाद होता है। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लेकिन यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी लग जाता है, क्योंकि आपको पूरा ऊपर से पोली हाउस बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ नीचे भी इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे।
तो इन्वेस्टमेंट एक ठीक ठाक भी लेवल पे जाने के लिए कम से कम 15 लाख रुपए जैसा इन्वेस्टमेंट लग जाता है इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। लेकिन वहीं इसमें आप ऑफ सीजन वेजिटेबल्स पे टारगेट करें या मेडिकल कुछ प्लांट्स पे टारगेट करें तो बहुत अच्छा मुनाफा भी यहाँ से लिया जा सकता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे मोती फार्मिंग के बारे में। ये एक अच्छा बिजनेस है, प्रॉफिटेबल है। अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन किए तो ये बिजनेस आराम से 4 से 7 लाख रुपए में शुरुआत करके यहाँ से भी एक अच्छी बिजनेस की शुरुआत किया जा सकता है, वो भी बहुत ही कम जगह में। दोस्तों तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे वर्टिकल फार्मिंग यानी वर्टिकल क्रॉपिंग के बारे में। इसकी खासियत यह है कि जैसे हमने पॉली हाउस एक हो गया, उसके बाद हमने बात किया हाइड्रोफोनिक के बारे में, तो सेम टू सेम हाइड्रोफोनिक जैसा ही है, लेकिन इसमें जो रोपनी होगा वो कम स्पेस को मेंटेन करने के लिए ये थोड़ा वर्टिकल होगा, मतलब सीधा सीधा होगा या थोड़ा सा तिरछा बना सकते हैं ट्रेंगल टाइप में, जिसकी वजह से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आ सकते हैं। इसमें वेजिटेबल के साथ साथ कुछ मेडिकल प्लांट्स हो गया या ऑफ सीजन जो वेजिटेबल्स हो गए उसकी उत्पादन यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये कम से कम 15 लाख रुपए जैसा इसमें इन्वेस्टमेंट लग जाता है, लेकिन यहाँ फिर गवर्नमेंट भी आपको ऐसे चीज़ों को शुरू करने के लिए आपको लोन के तौर पे, सब्सिडी के तौर पे इसमें मदद करती है। दोस्तों एक और कमाल का बिजनेस है डेयरी फार्मिंग। आप इसमें गाय हो गया, भैंस हो गया, इसकी पालन कर सकते हैं। ये एक सदाबहार और बहुत पुराना बिजनेस है जिसमें से जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जैसे कि दूध हो गया, दही, छाछ, पनीर, घी, ऐसे प्रोडक्ट को भी मार्केट में सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें दिक्कत है कि शुरुआती में एक आपके पास नॉलेज होना चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं और एक समय के साथ साथ जैसे आपके जो जानवर है वो बढ़ते जाएंगे तो आपके फॉर्म भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये काफी मुनाफे का सौदा है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर पे हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। अगर आप डेयरी फार्मिंग में भी जाते हैं तो वहां से जो गोबर आता है उसको यूटिलाइज करके आप वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस भी शुरुआत कर सकते हैं, या फिर सिर्फ वर्मी कंपोस्टिंग का बिजनेस भी बहुत कम एरिया में आप बाहर से गोबर को इंपोर्ट करके अच्छा खासा वर्मी कंपोस्ट खाद बना के बाजार में बेच के अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये बिजनेस अगर शुरू में बात करेगा थोड़े से भी इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख से भी ये बिजनेस की शुरुआत आसानी से हो जाता है। लेकिन एक ठीक ठाक प्लान पे भी जाएंगे, हर चीज आप खरीद के रखेंगे, पूरा सेटअप बनाएंगे तो कम से कम 4 लाख से 7 लाख रुपया जैसा इन्वेस्टमेंट आपको इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए लग सकता है। दोस्तों ये जानकारी जो मैंने बताई, कमेंट करके हमें ये बताइए कि ये आपको कैसी लगी। साथ ही साथ ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप अगर हमारे चैनल के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए, समय समय पे मज़ेदार अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़, वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड वीडियोज़ अगर देखने में इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ इसकी जानकारी समय समय पे आपको मिलता रहे। तो चलिए जल्दी हम मिलेंगे एक और कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।